दुनिया आपको पसंद ही नहीं बल्कि आपकी दीवानी भी होगी। मनोवैज्ञानिक रहस्य। नमस्कार दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि लोग सिर्फ आपको पसंद ही न करें बल्कि आपके दीवाने हो जाएं? आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक रहस्य साझा करने जा रहा हूं जो आपको इतना आकर्षक बना देंगे कि लोग आपकी ओर खिंचे चले आएंगे। जो बातें मैं आज आपको बताने वाला हूं वे न केवल आपकी पर्सनालिटी को और प्रभावशाली बना देंगी बल्कि लोग आपके बारे में सोचना बंद ही नहीं कर पाएंगे। जब आप किसी भी माहौल में जाते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तुरंत ध्यान आकर्षित कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग चाहकर भी नोटिस नहीं किए जाते। इसका कारण सिर्फ बाहरी व्यक्तित्व नहीं होता बल्कि दिमाग की कुछ गहरी तकनीकें होती हैं जिनका सही इस्तेमाल करने से कोई भी इंसान दूसरों के दिल और दिमाग पर राज कर सकता है। अगर आप भी चाहते हैं कि लोग आपकी बातें ध्यान से सुने, आपके आसपास रहना चाहें और आपके बिना खुद को अधूरा महसूस करें, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जो भी मैं आज आपको बताने जा रहा हूं वो न केवल आपको सबसे खास बना देगा बल्कि आपको ये ताकत भी देगा कि आप दूसरों के व्यवहार को अपने अनुसार मोड़ सकें। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग सिर्फ पसंद किए जाते हैं जबकि कुछ लोगों की दीवानगी लोगों के सिर चढ़कर बोलती है? आज मैं आपको एक ऐसी मानसिक तकनीक के बारे में बताने जा रहा हूं जिससे आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं, इतना कि वे आपके बिना अधूरे महसूस करें। लेकिन याद रखें, इस ज्ञान का उपयोग कैसे करना है ये पूरी तरह से आपके ऊपर है और मैं इसके परिणामों की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। किसी को पसंद आना और किसी को अपनी आदत बना लेना, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। अगर आपने मेरी सोशल स्किल सीरीज को फॉलो किया है तो आप पहले ही जान चुके होंगे कि किसी को कैसे पसंद कराया जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति आपके बिना रह ही न सके, हर वक्त आपके बारे में ही सोचे और आपसे बात करने के मौके का बेसब्री से इंतजार करे, तो आपको एक खास तकनीक सीखनी होगी जिसे कहते हैं ट्रिगरिंग वीक पॉइंट्स। हर इंसान के अंदर 4 कमजोरियां होती हैं और 99% मामलों में इनमें से एक कमजोरी बाकी 3 से कहीं ज्यादा प्रभावशाली होती है। आपको बस उस कमजोरी को पहचानना है और उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना है। यह सुनने में जितना आसान लगता है उतना ही प्रभावशाली भी है। किसी की कमजोरी का पता लगाने का तरीका सिर्फ 2 स्टेप्स में है। पहला, बातचीत के दौरान उसके व्यवहार से उसकी सबसे बड़ी कमजोरी को पहचानना और दूसरा, ये समझना कि ये कमजोरियां असल में होती क्या है। जब आप इन दोनों चीजों को सही से समझ लेते हैं तो आपको ये अंदाजा हो जाता है कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है और कैसे उसे अपने मुताबिक मोड़ा जा सकता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि किसी भी इंसान की सबसे संवेदनशील नस पर कैसे वार किया जाए ताकि वे आपके बारे में सोचना बंद ही न कर सके? अगर हाँ, तो आज मैं आपको वो मनोवैज्ञानिक रहस्य बताने जा रहा हूं जो आपको लोगों के दिमाग पर हावी होने की ताकत देगा। यह तरीका न सिर्फ आपको सबसे खास बना सकता है बल्कि किसी को भी आपकी ओर खींचने पर मजबूर कर सकता है। सबसे पहला कदम है किसी व्यक्ति की कमजोरियों को पहचानना। इंसानी व्यवहार एक सीधी रेखा की तरह होता है जो कभी ऊपर उठती है, कभी नीचे गिरती है। लेकिन कुछ खास क्षण ऐसे आते हैं जब इसमें अचानक एक उछाल, स्पाइक आता है। यही वह पल होता है जब आपने उसकी सबसे संवेदनशील नस को छू लिया होता है। अब सवाल ये उठता है कि ये स्पाइक क्या होता है और इसे पहचाना कैसे जाए। जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं तो उनकी आवाज का लहजा, उनकी बोलने की गति, उनका ध्यान और उनकी मौजूदगी ऑल नॉर्मल रहती है। लेकिन कभी कभी अचानक कुछ ऐसा होता है जिससे उनकी प्रतिक्रिया बदल जाती है। उनकी आवाज का उतार चढ़ाव बदल जाता है, उनकी रुचि अचानक बढ़ जाती है या फिर वे ज्यादा भावुक हो जाते हैं। यही वो संकेत है कि आपने उनके सबसे गहरे भावनात्मक बिंदु को छू लिया है। अगर आप इस संकेत को सही से पहचानना सीख लेते हैं तो आप ये भी सीख जाएंगे कि इसे अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाए
और जब आप इसे सही तरीके से लागू करेंगे तो लोग आपके बिना अधूरे महसूस करेंगे। इतना कि वे हर वक्त आपके बारे में सोचेंगे और आपसे जुड़े रहने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार होंगे। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप किसी को हंसाते हैं या कोई दिलचस्प बात करते हैं तो उनके हाव भाव थोड़े बदल जाते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा होता है जिससे उनकी प्रतिक्रिया अचानक तेज हो जाती है। यही वो पल होता है जिसे स्पाइक कहा जाता है। अगर आप इस पल को पहचानना और इसका सही इस्तेमाल करना सीख जाते हैं तो आप किसी को भी अपने प्रति दीवाना बना सकते हैं। जब आप किसी से बातचीत कर रहे होते हैं तो अक्सर उनकी आवाज, बोलने की गति और हाव भाव सामान्य रहते हैं, लेकिन अगर आप किसी ऐसे विषय को छेड़ते हैं जो उनके दिल के करीब है तो उनकी भावनात्मक प्रतिक्रिया अचानक तेज हो जाती है। उनकी आवाज में उतार चढ़ाव आ सकता है, वे ज्यादा रुचि दिखाने लगते हैं या फिर उनकी आंखों में चमक आ जाती है। यही संकेत है कि आपने उनकी संवेदनशील नस को छू लिया है। एक और महत्वपूर्ण चीज जिस पर ध्यान देना चाहिए वो है शब्दों की पुनरावृत्ति। अगर कोई व्यक्ति किसी वाक्य या वाक्यांश को 2 बार दोहराता है तो इसका मतलब है कि वे आपसे किसी खास प्रतिक्रिया की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन उन्हें वो नहीं मिली। ये भी एक बड़ा संकेत है कि आपने उनके लिए किसी अहम विषय को छू लिया है। जब भी आपको स्पाइक या दोहराव का ये पैटर्न दिखे तो ध्यान दें कि क्या ये किसी ऐसी चीज से जुड़ा है जो उनके जीवन से व्यक्तिगत रूप से संबंधित है। अगर हाँ, तो आप इस जानकारी का इस्तेमाल करके उनकी भावनाओं को और गहराई से समझ सकते हैं और सही समय पर इसे ट्रिगर करके उन्हें अपनी ओर और भी ज्यादा आकर्षित कर सकते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति की बातचीत में स्पाइक्स और दोहराव को सही से पहचान लेते हैं तो इसका मतलब है कि आपने उनकी भावनात्मक रक्षा में एक दरार ढूंढ ली है। ये एक ऐसा छुपा हुआ खालीपन होता है जिसे वे खुद भी नहीं समझते, लेकिन भीतर ही भीतर वे किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में होते हैं जो इसे भर सके। यही वो मौका है जब आप अपनी जाल फेंक सकते हैं और उन्हें अपनी ओर खींच सकते हैं। अब बात आती है कमजोरियों के प्रकारों की, क्योंकि अगर आप इन्हें समझ लेते हैं तो किसी भी व्यक्ति की सबसे गहरी असुरक्षा को पहचानना आपके लिए आसान हो जाएगा। ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे आपके पास एक रडार हो जो दूसरों की कमजोरियों को स्कैन कर सके। और जब आप किसी व्यक्ति की असुरक्षा को सही से पकड़ लेते हैं तो आप इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली कमजोरी, मान्यता, वैलिडेशन की प्यास। हर कोई चाहता है कि लोग उन्हें सराहें, लेकिन कुछ लोग इस मान्यता के लिए जरूरत से ज्यादा लालायित रहते हैं। ऐसे लोगों को पहचानना बेहद आसान है। आप देखेंगे कि वे लगातार ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि वे खास हैं। वे बार बार अपनी उपलब्धियों का जिक्र करेंगे, अपने जीवन की कहानियों में खुद को नायक के रूप में पेश करेंगे और किसी भी तरह ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि वे दूसरों से अलग और बेहतर हैं। अगर आप ऐसे व्यक्ति की पहचान कर लेते हैं तो आप ये जानते हैं कि उनकी सबसे बड़ी कमजोरी मान्यता की भूख है। अब आपको बस इतना करना है कि इस कमजोरी का सही इस्तेमाल करें, उन्हें वो मान्यता दें जिसकी उन्हें प्यास है और धीरे धीरे इस पर उनका नियंत्रण हासिल करें। जब वे देखेंगे कि आप ही वो व्यक्ति हैं जो उन्हें वह एहसास दे सकते हैं जिसकी वे तलाश में थे, तो वे आपके बिना अधूरे महसूस करने लगेंगे। कुछ लोग हमेशा दूसरों की सराहना और प्रशंसा के भूखे होते हैं। वे बार बार अपनी उपलब्धियों का जिक्र करते हैं, उन लम्हों की कहानियां सुनाते हैं जब उन्होंने कुछ खास किया था, और ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि वे कितने प्रभावशाली हैं। ऐसे लोग आमतौर पर अपने सोशल सर्कल पर नियंत्रण रखना पसंद करते हैं और चाहते हैं कि लोग उन्हें लीडर के रूप में देखें। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे व्यक्ति को अपनी ओर कैसे खींचा जाए। इसका जवाब है प्रशंसा, लेकिन इसे स्मार्ट तरीके से देना होगा। सीधा जाकर यह कहना कि तुम्हारा स्टाइल अच्छा है या तुम बहुत अच्छे दिख रहे हो, यह तरीका पूरी तरह बेकार है।
ऐसा करने से आप बस एक चापलूस की तरह लगेंगे, जो न तो आकर्षण पैदा करता है और न ही आपके पक्ष में काम करता है। सही तरीका यह है कि व्यक्ति को महसूस कराएं कि वे सराहे जा रहे हैं, बजाय इसके कि सीधे उन्हें बताएं। उदाहरण के लिए, उनके पास जाएं, बातचीत शुरू करें और उनसे किसी समस्या पर सलाह मांगे। ये समस्या वास्तविक हो सकती है या नहीं, लेकिन इसे स्वाभाविक बनाए रखना जरूरी है। जब वे जवाब दें तो उनकी ओर देखें और धीरे से कहें, वाह, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मैंने पहले कभी इस नजरिए से नहीं सोचा था। इस तरीके से दी गई प्रशंसा सीधा उनके अहंकार, ईगो को पोषण देती है और उन्हें यह महसूस कराती है कि वे खास हैं। जब आप बार बार उनके ज्ञान या निर्णय की सराहना करेंगे तो वे आपके साथ जुड़ाव महसूस करने लगेंगे। धीरे धीरे वे इस मान्यता के लिए आप पर निर्भर हो जाएंगे और आप उनके मानसिक नियंत्रण में एक महत्वपूर्ण स्थान बना लेंगे। अगर आप किसी को आकर्षित करना चाहते हैं और उनके दिमाग में अपनी जगह बनाना चाहते हैं, तो प्रशंसा देने का सही तरीका सीखना बेहद जरूरी है। ज्यादातर लोग तारीफ तो करते हैं, लेकिन वे इसे गलत तरीके से करते हैं, जिससे इसका असर कुछ ही सेकंड में खत्म हो जाता है। अगर आप प्रशंसा को सही ढंग से प्रस्तुत करते हैं, तो इसका प्रभाव न सिर्फ गहरा होगा, बल्कि लंबे समय तक रहेगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति को रनिंग का बहुत शौक है। आप उनसे पूछते हैं, जब तुम दौड़ने जाते हो तो आमतौर पर कितने मील दौड़ते हो? वे जवाब देते हैं 6 मील। अब ध्यान दें, यहां पर तारीफ देने के 2 तरीके हैं, एक गलत और एक सही। गलत तरीका, वाह, 6 मील बहुत ज्यादा है, तुम ये कैसे कर लेते हो? ये एक सीधा कॉम्प्लीमेंट है जो बेअसर होता है, क्योंकि इसका प्रभाव कुछ सेकंड में खत्म हो जाता है। सही तरीका, गोल्डन ट्रिक, उनसे बात करते समय किसी और से कहें, क्या तुम्हें पता है कि ये हर दिन 6 मील दौड़ते हैं? मैं सोच भी नहीं सकता कि कोई इतनी मेहनत कर सकता है। इस तरह से क्या होगा? आपने सीधे उनकी तारीफ नहीं की, बल्कि दूसरों से उनके बारे में बात की। इस तरीके से वे अप्रत्याशित रूप से तारीफ सुनेंगे, जो उनके दिमाग में और गहराई से बैठेगी। वे इसे बनावटी नहीं बल्कि ईमानदारी से दी गई प्रशंसा मानेंगे, जिससे वे और ज्यादा प्रभावित होंगे। इससे उनका अहंकार, ईगो भी तृप्त होगा और वे आपको और ज्यादा पसंद करने लगेंगे। ये गोल्डन ट्रिक है जिसे अगर आप सही से इस्तेमाल करना सीख जाते हैं तो कोई भी व्यक्ति आपको अनदेखा नहीं कर पाएगा। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी इंसान आपकी कही हुई बात को भूल न पाए और वो लंबे समय तक आपके बारे में सोचता रहे, तो प्रशंसा करने का सही तरीका सीखना बहुत जरूरी है। गलत तरीका, अगर आप सीधे कहेंगे, वाह, 6 मील दौड़ना बहुत बड़ी बात है, तो वे 1 सेकंड के लिए खुश होंगे, लेकिन 5 मिनट बाद वे इसे भूल जाएंगे। सही तरीका, जो उनके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगा। जब वे कहें कि वे 6 मील दौड़ते हैं, आप चुप रहें, कोई प्रतिक्रिया न दें। वे शायद पूछेंगे, तुमने ये क्यों पूछा? अब आप कहें, कल हेनरी और मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे। हम ये बहस कर रहे थे कि तुम बिना रुके 6 मील दौड़ सकते हो या नहीं। हेनरी ने कहा कि 6 मील बहुत बड़ा नंबर है, इसका असर बिजली की तरह होगा। वे तुरंत मान्यता, वैलिडेशन महसूस करेंगे क्योंकि आपने 6 मील को बड़ी बात माना। वे विशेष, स्पेशल महसूस करेंगे क्योंकि आपने बताया कि 2 लोग उनके बारे में चर्चा कर रहे थे। ये अप्रत्याशित प्रशंसा है जो उनके दिमाग में गहराई से बैठ जाएगी। अब वे इस बातचीत को पूरे दिन या शायद कई दिनों तक याद रखेंगे। एक और स्मार्ट तरीका, मजाक में प्रशंसा देना। अगर कोई व्यक्ति किसी चीज पर गर्व करता है तो आप उसकी तारीफ मजाक में कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई बहुत लंबा है तो सीधे ये मत कहें, तुम बहुत लंबे हो। स्मार्ट तरीका, यार, तुम्हारे पास ऑक्सीजन की सप्लाई ऊपर से अलग आती होगी, है ना? ये एक मजाकिया तारीफ है जो उनके दिमाग में बैठ जाएगी
और वे इसे हल्के फुल्के मजे के तौर पर लेंगे, जिससे वे आपको और ज्यादा पसंद करने लगेंगे। स्मार्ट प्रशंसा गहरी छाप छोड़ना, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की अंतिम चाल। अप्रत्यक्ष प्रशंसा का जादू। अगर आप किसी को अपनी ओर खींचना चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका है उनकी मान्यता, वैलिडेशन की प्यास को समझना और उसे सही ढंग से संतुष्ट करना। गलत तरीका, अगर कोई लंबा है और आप सीधे कहें, यार तुम बहुत लंबे हो, तो इसका कोई गहरा असर नहीं होगा। सही तरीका, प्रशंसा को मजाक में देना। उन्हें चिढ़ाने के अंदाज में कहें, भाई ऊपर का मौसम कैसा है। ये एक मजाक भी है और अप्रत्यक्ष प्रशंसा भी, जिससे वे अपनी ऊंचाई को लेकर और ज्यादा गर्व महसूस करेंगे। आकर्षण बढ़ाने का असली खेल, अप्रत्यक्ष प्रशंसा। अब मान लीजिए आपका दोस्त किसी खूबसूरत लड़की से नंबर लेने में सफल रहा। गलत तरीका, भाई वाह तुमने नंबर ले लिया, इससे कोई खास असर नहीं पड़ेगा। सही तरीका, बातचीत का विषय बदलें और कुछ देर बाद मजाक में कहें, अब सच सच बता तूने ये कैसे कर लिया, मैं सोच भी नहीं सकता। क्यों काम करता है। वो तुरंत हंसने लगेगा, क्योंकि ये अप्रत्याशित प्रशंसा है। उसने जो किया उसे मजेदार तरीके से हाईलाइट किया गया। वो गर्व महसूस करेगा कि उसे लेकर बातें हो रही हैं। नतीजा, लोग आपको पसंद करने लगेंगे और हर बार आपकी बातों को लेकर सोचते रहेंगे। और सबसे जरूरी बात, जिन लोगों को मान्यता की प्यास, थर्स्ट फॉर वैलिडेशन होती है, वे सबसे आसानी से प्रभावित किए जा सकते हैं। बस सही शब्दों का जाल बिछाइए और वे खुद ही आपकी ओर खींचते चले आएंगे। डर को अपनी ताकत बनाओ। किसी को भी अपनी ओर खींचने की साइकोलॉजिकल ट्रिक। अब हम दूसरी कमजोरी यानी असफलता के डर, फियर ऑफ फेलियर की बात करेंगे। अगर आप किसी व्यक्ति के इस डर को समझ जाते हैं और सही तरीके से प्रतिक्रिया देते हैं, तो वे आपके बिना अधूरे महसूस करने लगेंगे। गलत तरीका, अगर कोई आपसे अपने बड़े सपने के बारे में बात करे, जैसे कि टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, बड़ी कंपनी में नौकरी पाना या म्यूजिक बैंड में शामिल होना, और आप सीधा कहें, वाह तुम ये कर सकते हो, बस मेहनत करते रहो, ये जवाब बहुत सामान्य है। वे इसे हर किसी से सुनते हैं, इसलिए इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। सही तरीका, जब वे अपने लक्ष्य के बारे में बात करें तो ध्यान से सुने और पूछें, लेकिन क्या तुम्हें कभी डर नहीं लगता कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा। वे तुरंत अपने अंदर छुपा डर जाहिर करेंगे, क्योंकि हर बड़े सपने के पीछे असफलता का डर छिपा होता है। जब वे अपनी चिंता जाहिर करें तो उन्हें समझने वाला बने, न कि सिर्फ एक मोटिवेशनल स्पीकर। गोल्डन ट्रिक, यार अगर कोई भी इस फील्ड में सफल हो सकता है तो वो तुम ही हो। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे अंदर हार मानने वाला इंसान है। इससे क्या होगा, आपने सीधा मोटिवेशन नहीं दिया, बल्कि उनके डर को स्वीकार किया और फिर धीरे से उन्हें ऊपर उठाया। वे आपको एक खास इंसान मानने लगेंगे, क्योंकि आपने उनके डर को महसूस किया और सिर्फ खोखली हिम्मत नहीं बढ़ाई। अब जब भी वे इस डर से जूझेंगे, वे आपकी बात को याद करेंगे और आपके पास वापस आएंगे। नतीजा, अगर आप किसी के असफलता के डर को कंट्रोल करना सीख गए, तो वे आपको अपनी जरूरत समझने लगेंगे, एक ड्रग की तरह। असफलता के डर को कैसे हथियार बनाएं? लोगों को आपकी ओर खींचने का मास्टर ट्रिक। अगर आप किसी के असफलता के डर, फियर ऑफ फेलियर को सही ढंग से समझ लेते हैं और उन्हें इमोशनल रिएश्योरेंस देते हैं, तो वे आपके बिना अधूरे महसूस करने लगेंगे। गलत तरीका, जो हर कोई करता है, जब कोई अपनी परेशानी बताए तो लोग तुरंत सलाह देने लगते हैं, अरे चिंता मत करो, बस मेहनत करते रहो, या तुम ये कर सकते हो। लेकिन ये गलत है। सलाह देना तभी सही होता है जब सामने वाला खुद सलाह मांगे। सही तरीका,
जो उसे आपके बिना अधूरा महसूस कराएगा। अगर कोई अपनी समस्या बताए तो सलाह मत दो, इसके बजाय इमोशनल रीएश्योरेंस दो, यानी उनके डर को महसूस करो और धीरे से उनका हौसला बढ़ाओ। कैसे दे सही रीएश्योरेंस? जब कोई कहे, यार मुझे लगता है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मत कहो, अरे कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं। ये बहुत ही आम और बेअसर जवाब है। सही जवाब, मैं समझ सकता हूं, ये सच में मुश्किल है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम हार मानने वाले इंसान हो। या फिर अगर कोई कहे, मुझे डर लग रहा है कि अगर मैं फेल हो गया तो? सही जवाब, अगर ऐसा हुआ भी तो क्या हुआ? तुम्हारे पास इतना टैलेंट और मेहनत करने की ताकत है कि तुम दोबारा कोशिश करोगे और जीतोगे। क्यों ये ट्रिक जादू की तरह काम करती है? आपने उनकी भावनाओं को समझा, आपने उन्हें दबाव में नहीं डाला, बल्कि अंदर से मजबूत किया। अब जब भी वे अपने डर से लड़ेंगे, वे आपकी बात को याद करेंगे और आपकी ओर खींचेंगे। नतीजा, अगर आप किसी के असफलता के डर को कंट्रोल कर सकते हैं, तो वे आपको अपने सहारे की तरह देखने लगेंगे, एक जरूरत की तरह। लोगों के दिलों पर राज कैसे करें? साइकोलॉजी के मास्टर ट्रिक्स। अगर आप किसी के असफलता के डर, फियर ऑफ फेलियर या किसी भी भावनात्मक समस्या को सही ढंग से समझ लेते हैं, तो वे आपको अपनी जरूरत समझने लगेंगे। लेकिन इसके लिए सही प्रतिक्रिया देना बहुत जरूरी है। गलत तरीका जो 99% लोग करते हैं, जब कोई अपनी समस्या बताए तो लोग तुरंत सलाह देने लगते हैं या समाधान सुझाने लगते हैं, लेकिन ये हमेशा काम नहीं करता। हर स्थिति के लिए अलग प्रतिक्रिया होनी चाहिए। कैसे दे सही जवाब? 3 स्थितियां और उनका सही जवाब। एक, जब कोई समाधान मांग रहा हो, एडवाइस सीकिंग मोड। अगर कोई आपसे सीधा पूछे, यार मुझे वजन बढ़ाना है, कोई तरीका बताओ? सही प्रतिक्रिया, हाँ मैं जानता हूं कुछ तरीके जो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। क्या तुम एक्सरसाइज या डाइट में कुछ ट्राई कर रहे हो? पहले उनके विचार सुनो, फिर सलाह दो। इससे वे महसूस करेंगे कि आप सच में उनकी मदद करना चाहते हैं। 2, जब कोई सिर्फ अपने दिल की भड़ास निकाल रहा हो, वेंटिंग मोड। अगर कोई कहे, मेरा बॉस बहुत बुरा है, वो हमेशा मुझसे गलत तरीके से पेश आता है। गलत प्रतिक्रिया, तू नौकरी छोड़ दे, उन्हें ये पहले से पता है। सही प्रतिक्रिया, यार ये सच में बहुत परेशान करने वाली बात है, मैं समझ सकता हूं कि ये कितना मुश्किल होगा, बस ध्यान से सुनो और सहानुभूति दिखाओ। यही वो चीज है जो वे चाहते हैं, कोई ऐसा जो उन्हें समझे। 3, जब कोई भावनात्मक उलझन में हो, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट मोड। अगर कोई कहे, मैं नौकरी बदलना चाहता हूं, लेकिन मुझे कोई अच्छा ऑप्शन नहीं मिल रहा। गलत प्रतिक्रिया, जल्दी से कुछ ढूंढ ले। सही प्रतिक्रिया, ये सच में मुश्किल स्थिति है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे पास इतना टैलेंट है कि सही मौका जल्द ही मिलेगा। इससे उन्हें मानसिक शांति मिलेगी और वे आपके साथ और ज्यादा जुड़े रहेंगे। नतीजा, अगर आप लोगों की बातों को समझदारी से सुनने और सही प्रतिक्रिया देने की कला सीख जाते हैं, तो वे आपके बिना अधूरे महसूस करने लगेंगे। कैसे बनाएं लोगों को अपने बिना अधूरा महसूस करने वाला जादू? मनोवैज्ञानिक मास्टर ट्रिक। अगर कोई भविष्य को लेकर चिंतित या असफलता के डर में डूबा हुआ है, तो उसे सही रीएश्योरेंस देकर आप उसे अपने प्रति भावनात्मक रूप से जोड़ सकते हैं। कैसे दे सही रीएश्योरेंस? पहला कदम, सुनना, एक्टिव लिसनिंग। जब कोई अपनी चिंता जाहिर करे, तो पहले चुपचाप सुनो, बीच में मत टोको, मत समझाओ, उन्हें अपनी भावनाएं व्यक्त करने दो। दूसरा कदम, आशा देना, ऑफर होप। जब वे अपनी बात खत्म करें, तो सीधा हल मत बताओ, बल्कि उन्हें आशा दो। कैसे? किसी ऐसे इंसान की कहानी सुनाओ जो इसी स्थिति में था लेकिन सफलता पाई। उदाहरण, भाई मेरे कजिन की भी यही स्थिति थी, लेकिन आज वो माइक्रोसॉफ्ट में इंजीनियर है। सच कहूं तो
वो तुमसे आधी मेहनत करता था। इससे वे सोचने लगेंगे, अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। तीसरा कदम, तुलना करना, सटल कंपैरिजन। मैंने तुमसे ज्यादा मेहनत करने वाला कोई नहीं देखा। तुम्हारे अंदर इतना टैलेंट है कि तुम्हें जरूर सफलता मिलेगी। ये व्यक्ति के आत्मविश्वास को तुरंत बढ़ा देता है। नतीजा, अगर आप किसी की असफलता की चिंता को रीएश्योरेंस और सही कहानियों से भर देते हैं तो वे आपको अपनी प्रेरणा और सहारे की तरह देखने लगेंगे। रिजेक्शन का सदमा और इसे अपने पक्ष में कैसे बदलें? मनोवैज्ञानिक मास्टर ट्रिक। जब रिजेक्शन किसी को तोड़ता है, आप उसे अपने करीब कैसे ला सकते हैं? अगर कोई प्यार में रिजेक्शन झेल चुका है तो उसका दिमाग बार बार यही सोचता रहेगा, मुझ में क्या कमी थी। यही वो जगह है जहां आपका खेल शुरू होता है। कैसे बनाएं किसी को अपने ऊपर निर्भर? 1. उनकी असुरक्षा, इनसिक्योरिटीज को समझो। जब भी कोई लड़का कहे, यार उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, शायद मैं अच्छा नहीं दिखता, तो तुरंत उसे वैलिडेशन दो। कैसे? भाई, तुम सच में बहुत स्मार्ट हो, बल्कि तुम्हें उससे भी अच्छी लड़की मिलेगी। ये उसके आत्मसंदेह को खत्म करता है और उसे भावनात्मक रूप से आपकी ओर खींचता है। 2. रिजेक्शन को सामान्य बनाओ, नॉर्मलाइज द रिजेक्शन। अगर वो बार बार रिजेक्शन के बारे में सोच रहा है तो उसे महसूस कराओ कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। उदाहरण, अरे क्या तुम्हें पता है कि टॉम क्रूज को भी हाई स्कूल में रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन देखो आज पूरी दुनिया उसकी दीवानी है। इससे उसकी सोच बदल जाएगी और वो आपके शब्दों से खुद को जोड़ेगा। 3. उसे खुद पर संदेह करने से रोकें, रिमूव सेल्फ डाउट। अगर वो कहे, शायद मैं बहुत बोरिंग हूं, तो उसे बताओ कि ये उसका वहम है। कैसे? बोरिंग? हाँ भाई, अगर बोरिंग लोग ऐसे होते हैं तो दुनिया में मस्ती करने वाले कितने होंगे। आपका ये मजाक उसे हंसाएगा और उसकी चिंताओं को कम करेगा। नतीजा, वो आपको एक ऐसे इंसान के रूप में देखेगा जो उसकी भावनाओं को समझता है, उसे हिम्मत देता है और उसे खुश रखता है। रिजेक्शन के बाद अपनी कद्र बढ़ाने का मनोवैज्ञानिक नुस्खा। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जिसे किसी महिला ने रिजेक्ट कर दिया है, तो आपका मकसद ये होना चाहिए कि वो खुद ये महसूस करे कि या तो समस्या महिला में है या फिर वो महिला से कहीं बेहतर है। इसे सीधे कहते हुए न कहें। आप उसके सामने सीधे ये न कहें कि तुम उससे बेहतर हो या गलती उसके में है। आपकी कला इस बात में निहित है कि आप उसे धीरे धीरे उस नतीजे पर पहुंचने दें। अगर वो सिंगल है तो आप ऐसे संदर्भ पेश कर सकते हैं कि उदाहरण के तौर पर वो लड़की 6 साल तक किसी रिश्ते में रही थी। उसके बॉयफ्रेंड ने उससे शादी करने का वादा भी किया था, लेकिन अंत में उसने किसी और से शादी कर ली और अब वो डिप्रेशन से जूझ रही है। या फिर आप कह सकते हैं कि यहां तक कि बॉब ने भी उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसे रिजेक्ट कर दिया गया। यहां महत्वपूर्ण यह है कि आपके द्वारा पेश की गई जानकारी से यह स्पष्ट हो जाए कि समस्या उस लड़की में है, न कि उस व्यक्ति में। अगर वो पहले से किसी रिश्ते में है तो आप उसे ये एहसास दिला सकते हैं कि वो जिस लड़की के साथ है वो उस लड़की से कहीं बेहतर है। उसकी पर्सनालिटी, उसकी दिखावट और उसके व्यवहार में फर्क है। इस तरह से आप उसके आत्मसम्मान को धीरे धीरे बढ़ा देते हैं, जिससे वो महसूस करता है कि उसकी कद्र बढ़ रही है। इस पूरी प्रक्रिया में आपकी बातों का असर इतना गहरा होता है कि वो खुद सोचता है कि वास्तव में समस्या महिला में है, और उसी सोच के साथ वो अपने आप को और भी बेहतर महसूस करने लगता है। इस तरह आप न केवल उसकी भावनाओं को समझते हैं, बल्कि उसे एक नया आत्मविश्वास भी प्रदान कर देते हैं। ये समझने के बाद वो महसूस करेगा कि उस लड़की द्वारा ठुकराया जाना उसकी गलती नहीं थी। वो ये भी समझेगा कि जो मानसिक आघात वो महसूस कर रहा है वो बिल्कुल व्यर्थ है। अब चलते हैं अंतिम कमजोर बिंदु की ओर, यौन इच्छा। ये कुछ ऐसा है जिसे एक पुरुष के रूप में आप शोषण नहीं कर सकते, लेकिन मैं इसे आपको समझाने जा रहा हूं
ताकि आप इससे अवगत हो सके और अपनी रक्षा कर सके। एक महिला इस इच्छा को पुरुषों की तरह अनुभव नहीं करती, क्योंकि जब भी उसे इसकी आवश्यकता होती है, ये उसके लिए आसानी से उपलब्ध होता है। वहीं एक पुरुष के लिए ऐसा नहीं होता। अगर आप किसी महिला से बात कर रहे हैं, तो वो इस इच्छा का उपयोग करके आपको नियंत्रित कर सकती है और आपको अपने अनुसार चला सकती है। एक महिला के पास एक ऐसा सेब होता है जिसे पाने के लिए आप तरसते हैं, और वो आपको इसके पीछे भागने पर मजबूर कर सकती है। वो आपको उसका पीछा करने पर मजबूर कर सकती है, और जैसे ही उसे लगेगा कि आप हार मानने वाले हैं, वो आपको थोड़ा सा एहसास दिलाएगी, लेकिन पूरी तरह नहीं देगी। फिर वो इसे वापस खींच लेगी, जिससे आप उसके पीछे भागते रहेंगे। इस बात को समझने से आप किसी महिला के द्वारा अपने साथ किए जा रहे मनोवैज्ञानिक खेलों से बच सकते हैं। अब मैं आपको एक बेहद महत्वपूर्ण बात समझाने जा रहा हूं, जो आपकी सामाजिक जीवन में सफलता के लिए आवश्यक है। ये सब कुछ उस चीज से जुड़ा हुआ है जिसके बारे में मैंने इस वीडियो की शुरुआत में बताया था। कैसे लोगों को आपके प्रति आसक्त बनाया जाए। जब आप किसी से बात करते हैं और उनकी कमजोरियों को छूते हैं, तो ये उनके लिए किसी नशे की तरह काम करता है। लेकिन किसी भी नशे की तरह इसका असर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। उनका दिमाग अपनी सामान्य अवस्था में लौट आता है और वे उस नशे की फिर से लालसा करने लगते हैं। उनका दिमाग उस नशे को आपसे जोड़ लेता है, और फिर बिना इसे महसूस किए और बिना समझे वे फिर से आपसे बात करना चाहते हैं, फिर से आपसे मिलना चाहते हैं। वे आपके प्रति आदी हो जाते हैं, बिना ये समझे कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस सामाजिक कौशल की श्रृंखला को जारी रखूं, तो कृपया कमेंट में बताएं। ये थे निर्भय मार्ग, और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।